हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोजाना बोले जाने वाले सेंटेंसेस के 5 पार्ट को आपको सिखा दिया है। आज आपका 6 पार्ट है। फिर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 25 ऐसे शब्द या फिर 25 ऐसे सेंटेंसेस जिनका यूज आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। अपनी इंग्लिश की स्पीकिंग की प्रैक्टिस को तीव्र कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। शुरू करते हैं 25 इंग्लिश स्पीकिंग के वर्ड्स। उनको शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपका है, कोई आपसे पूछता है, आप कहीं जाते हो, किसी रिलेशन में जाते हो, कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाते हो, तो आपसे पूछ देता है कि भाई आप कब आए, आप कब आए। तो आप क्या कहोगे उससे, या वो आपसे कैसे पूछेगा इंग्लिश में, या कोई आपके घर पर आता है तो आप उससे कैसे पूछेंगे कि व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम, आप कब आए। उसके बाद कहीं प्रोग्राम है, कहीं पर सारे लोग जा रहे हैं, तो आप उसमें पूछ लेते हैं कि भाई कौन कौन जाते हैं, कौन कौन जाते हैं। तो आप क्या कहोगे, हु ऑल गो, हु ऑल गो, कौन कौन जाते हैं। उसके बाद में मौसम बड़ा खराब है, आपको लग रहा है कि बारिश होगी, तो आप लोगों से पूछ लेते हैं कि भाई क्या बारिश होगी, क्या बारिश होगी। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे उससे कि विल इट रैन, विल इट रैन, क्या बारिश होगी। नेक्स्ट है आपका कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आप उसको बार बार किसी चीज का प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो निराश हो चुका है, तो आप उसको उम्मीद बंधाइए और उससे आप कहोगे कि बेटा तुम सीख जाओगे, तुम सीख जाओगे, तुम सीख जाओगे। तो इंग्लिश में आप क्या कहेंगे कि यू विल लर्न, यू विल लर्न, तुम सीख जाओगे। कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति आपसे किसी बात को कहता है, तो आप उससे धीरे से आप कह देते क्या इस मामले में आप श्योर हो, क्या आप श्योर हो। तो क्या कह देते हैं आप, आर यू श्योर, आर यू श्योर, क्या आप श्योर हो। कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा या कोई अन्य व्यक्ति आपसे बहुत सारी जिद करने लगता है, आपसे किसी काम के लिए या किसी भी चीज को मांगने की जिद करने लगता है, तो आप उसे क्या कहते हैं कि जिद मत करो, जिद मत करो। तो आप क्या कहोगे, डोंट बी स्टबर्न, डोंट बी स्टबर्न, जिद मत करो, डोंट बी स्टबर्न, जिद मत करो। कभी कभी क्या होता है, कोई भयंकर दृश्य होता है, आपके पास बच्चा है, तो आप उससे क्या कहते हैं, बेटा उसे मत देखो, उसे मत देखो। तो उसे मत देखो के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, डोंट लुक एट हिम, डोंट लुक एट हिम। अगर कोई दृश्य वगैरह है तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं डोंट लुक एट दैट, डोंट लुक एट दैट, या फिर इट भी लगा सकते हैं। आप क्लास में हैं, आप घर में हैं, कहीं पर भी, और बहुत ज्यादा शोर हो रहा है और आप अपने किसी भी काम को कर रहे हैं, आपको शोर पसंद नहीं है, तो आप क्या कहते हैं कि शोर मत करो, शोर मत करो। तो आप क्या कह देते हैं, डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो। किसी भी चीज को आप देखते हैं, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती, आपको किस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो आप क्या कहते हैं, अरे कितना बकवास है, कितना बकवास है। तो आप क्या कहेंगे इंग्लिश में इसको, हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग, कितना बकवास है। आपसे कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय पर सवाल कर देता है, आपसे कुछ पूछता है, तो आप उससे क्या कहते हैं कि भाई देखो हमसे मत पूछो, मैं अभी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग नाउ, मैं अभी सीख रहा हूँ। उसके बाद में है, कोई बात आपको बार बार समझा रहा है, आपसे कह रहा है, आपको बार बार कोई एक ही बात समझा रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, नहीं नहीं मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तो आप इंग्लिश में कैसे कहोगे, आई डोंट एग्री, आई डोंट एग्री, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं सहमत नहीं हूँ। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी चीजें जो हाईलाइट हो जाती हैं, समाचारों में बार बार आती हैं, हर बच्चे के ऊपर एक ही चीज होती है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे भाई ये चर्चा में है, ये चर्चा में है। तो ये चर्चा में है, तो आप क्या कहोगे, इट इज इन टॉक, इट इज इन टॉक, ये चर्चा में है। कभी कभी क्या होता है, कोई आता है आपको
कुछ बातें सिखाने लगता है, कुछ बातें बताने लगता है, आपको कुछ दोहे चौपाई या सॉन्ग या कोई कहावत सिखाने लगता है, तो आप क्या कहते हो उसे? अरे भाई ये तो लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था। तो आप कैसे कहेंगे कि इट वॉज रिटन, इट वॉज रिटन, ये लिखा हुआ था। कभी कभी क्या होता है, कोई बात तो हर जगह फैल जाती है, तो लोग क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है या स्पष्ट बात है, खुली बात है, तो आप क्या कहेंगे इंग्लिश में इसको? इट इज ओबियस, इट इज ओबियस, ये स्पष्ट है, ये जाहिर सी बात है। कभी कभी क्या होता है, कोई आपसे कहता है कि चलिए वहां चलते हैं, उस जगह पर चलते हैं, तो आप क्या कहते हैं? यह बहुत दूर है, यह बहुत दूर है। तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट इज क्वाइट फार, इट इज क्वाइट फार, FAR, फार वाले यहाँ पर लगेगा, ना कि FOR, ठीक है, इट इज क्वाइट फार। कभी क्या होता है कि कोई चीज खो जाती है और आप परेशान हो जाते हैं, तो आप उसे कहते हैं अरे हमें नहीं ढूंढना, उसे ढूंढने दो, उसे ढूंढने दो। तो आप क्या कहोगे? लेट हिम फाइंड आउट, लेट हिम फाइंड आउट, उसे ढूंढने दो। नेक्स्ट आपका है, कभी कभी क्या होता है, आप किसी कंपनी में हैं, आप किसी कंपनी में हैं, आपसे कहा गया है कि मशीन चलाओ, मशीन चलाओ, या फिर आप किसी से कहते हैं भाई मशीन चलाओ, तो आप क्या कहेंगे? ऑपरेट द मशीन, ऑपरेट द मशीन, मशीन चलाओ। नेक्स्ट होता है, शाम का समय हो गया है, अपनी बीवी से कहते हैं, अपने बच्चों से कहते हैं कि भाई बिस्तर लगा दो, बिस्तर लगा दो, तो आप क्या कहेंगे? प्रिपेयर द बेड, प्रिपेयर द बेड, बिस्तर लगा दो। कोई आता है कहता है मैं तो तुमसे भी बात कह के गया था, तूने भी बात को सुना नहीं, तो आप क्या बहाना बना देते हो? अरे भाई मैं तो सोया हुआ था, मैं तो सोया हुआ था। तो आप क्या कह देंगे? आई वॉज अस्लीप, आई वॉज अस्लीप, मैं सोया हुआ था। कोई आपके घर पर आता है, आपका दोस्त आता है, आप बड़े खुश हैं और आप उसको जान लेने जाते हैं, घर के अंदर लाते लाते आप उसे क्या बोलते हैं? आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। तो आप कैसे कहते हैं उसको इंग्लिश में? कि यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। कभी कभी क्या होता है, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और लोग उसको सोचते हैं जल्दी निपटा दे, तो आप उससे क्या कहते हो? भैया जल्दीबाजी मत करो, जल्दीबाजी मत करो। तो आप क्या कहोगे? डोंट बी हैस्टी, डोंट बी हैस्टी, जल्दी मत करो, जल्दबाजी मत करो। नेक्स्ट आपका है, आपके घर में बच्चे हैं, बहुत शैतानी कर रहे हैं, आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहेंगे? शरारती मत बनो, शरारती मत बनो। तो आप क्या कह देंगे? डोंट बी नाटी, डोंट बी नाटी, शरारती मत बनो, शरारती मत बनो। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति खड़ा बिल्कुल किसी चीज को निहार रहा है लगातार, कंटिन्यू, और तो आप क्या कहते हैं? भाई उसे मत घूरो, कोई खतरा हो तो उसे मत घूरो। तो उसे मत घूरो के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? डोंट स्टेयर एट हिम, डोंट स्टेयर एट हिम, उसे मत घूरो, हो सकता है गुस्से में हो। नेक्स्ट आपका है, कहीं आप जा रहे हैं, आप प्लेटफार्म पर खड़े हैं और ट्रेन आ गई है, तो आप लोगों से क्या कहते हैं? भैया ट्रेन पर चढ़ो, ट्रेन पर चढ़ो, अपने मित्रों से कहते हैं, अपने दोस्तों से कहते हैं गेट इन द ट्रेन, ट्रेन पर चढ़ो। अगर आपको ये 25 शब्द अच्छे लगे हों तो आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अगर आप किसी प्रकार की कोई मिस्टेक डिस्टर्बिंग लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नए 25 शब्दों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।